फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं शब्द। शब्द बोले तो शब्द की जो परिभाषा होती है, शब्द के जो प्रकार होते हैं, सभी शब्द को मैंने इस वीडियो में कवर किया हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा-सा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में तो लिखने के लिए नहीं आता है ना कि शब्द की परिभाषा दीजिए। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि शब्द के कितने भेद होते हैं और कुछ एग्जाम्पल दे देंगे और फिर पूछेंगे कि ये शब्द के कौन से भेद हैं, ठीक है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो डाल दिया हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्यारे, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है शब्द। क्या आता है? शब्द आता है, ठीक है? तो शब्द कहते क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, ये जो छोटे-छोटे जो वर्ण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए क और र, कर। ये क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं, ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो वर्ण का दो तरीका हो सकता है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण हो सकते हैं। तो वर्णों की सहायता से अब यहाँ से हम पढ़ते हैं क्या है कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण या वर्ण ध्वनियों के सार्थक मेल को। सार्थक मतलब समझ में आता है, अभी हम बताते हैं। सार्थक बोले सार्थक मेल, जैसे कि क और र जोड़ दिए तो क्या बन गया? कर, ठीक है? लेकिन इसी में हम जोड़ देंगे र का रक, कोई वर्ड नहीं आता है, सार्थक शब्द नहीं है। रक एक तरह का क्या हो गया? रक, कोई तो वर्ड नहीं है, तो वर्ड बना लेकिन सार्थक शब्द नहीं बना। तो सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। तो सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, घर इत्यादि। तो गाय का क्या है? कोई अर्थ निकलता है। घर का क्या है? अर्थ है। लेकिन उसी लिस्ट में लिख देगा रग, तो रग का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो सार्थक शब्द निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब क्या होता है? शब्द के प्रकार होते हैं। अब कौन कौन सा प्रकार होते हैं देख लीजिए। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। और आगे हम यहाँ पे देख लीजिए कि बनावट और रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। और नीचे आइएगा तो रूपांतरण या शब्दों के दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? 2। तो जितने जो आपको हम यहाँ पे आपको अंडरलाइन ये सर्किल किए, ये सभी शब्द के भेद है। अब शब्द का भेद अलग अलग हुआ, कोई उत्पत्ति की दृष्टि से हुआ तो कोई बनावट की रचना की दृष्टि से हुआ तो कभी रूपांतरित। जैसे जैसे शब्द का भंडार बढ़ते गया, शब्द का प्रकार अलग अलग बदलते चला गया, ठीक? तो पहले हम बात करते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि शब्द के कितने भेद होते हैं, लेकिन सीधे शब्द के भेद पूछेंगे नहीं, उसमें ऐसे पूछेंगे कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3। या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3। समझ गए? अब दूसरा, अब यहाँ पे पूछेगा रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? तो 2। या यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे अर्थ लिख लीजिए, ठीक है, कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि शब्द के 2 भेद होते हैं, रूपांतरण की दृष्टि शब्द के 2 भेद होते हैं और रचना की दृष्टि शब्द कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं और बनावट की दृष्टि शब्द कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये सभी क्या है? शब्द है। अब ये शब्द कहां से आया, कैसे उत्पन्न, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तत्सम। तत्सम है क्या? तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। मतलब हिंदी में जो संस्कृत शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया जगत, पुस्तक आदि, ठीक है? तो पुस्तक यानी कि ये संस्कृत शब्द है और जगत ये भी क्या? संस्कृत शब्द है। तो ये जो शब्द आया, ये संस्कृत शब्द आया, तो इसी संस्कृत शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ठीक है? अगर इसका हिंदी बात करेंगे तो पुस्तक का हिंदी में बोले तो किताब बोला जाता है, इंग्लिश में बुक बोला जाता है, उसी तरह से संस्कृत में इसको पुस्तक बोला जाता है। दैट्स क्लियर? अगला हम बात करते हैं तत्भव। तत्भव क्या है? तो तत्सम के बिगड़े रूप को, क्या है कि तत्सम जो शब्द आया ना, वो शब्द बिगड़ा हुआ था, तो बिगड़े हुए शब्द को तत्भव कहते हैं। जैसे बिगड़ा हुआ शब्द कैसे हुआ? अग्नि, अग्नि तत्सम हुआ, तो इसका तत्भव क्या हो जाएगा? अग्नि मतलब होता है आग, तो आग क्या होगा? तत्भव होगा, ठीक है? उसी तरह से एग्जाम्पल और सारे हो सकते हैं, जैसे कि अनल, जैसे कि समीर, तो समीर का क्या होता है? हवा, तो ये सभी क्या कहलाएगा? तत्भव कहलाएगा, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं देशज। क्या है? देशज की बात बोले तो अपनी देश की भाषा को देशज कहा जाता है। जैसे कि देश की बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे कि अपनी देश की भाषा, ठीक? अपने अपने सभी देश की अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, हर चीज का बोलने का अपना लैंग्वेज होता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, जैसे कि डिबिया, लोटा, ठीक? तो लोटा कहीं पे दूसरी भाषा में कुछ और बोला जाता होगा, बाउल बोला जाता होगा इंग्लिश में, डोंगा बोला जाता होगा, लेकिन हम लोग की अपनी जो भाषा है, देसी भाषा यानी अपनी देश की भाषा, तो हम लोग डिबिया बोलते हैं, ये देसी भाषा है। लोटा ये भी क्या है? देसी भाषा है, ठीक? तो ये सभी चीज जो भाषाएं होती है वो हमारा क्या कहलाती है?
देसी भाषा होती है, यानी कि देशज, उसे देशज कहते हैं। अब आप बात करते हैं विदेशज। विदेशज से पता चलता है विदेश के बारे में। जैसे कोई बात हम विदेश के बारे में बता रहे हैं, या जो ऐसी बातें जो हमसे विदेश से उत्पन्न हुई है, जैसे कि इंग्लिश के जितने जो वर्ड होते हैं ना, खासकर ये विदेश से आए हुए हैं। अब इंग्लिश में हम लोग तो हिंदी में इसको हम लोटा बोल दिए, तो हमने की अपनी भाषा देशज हो गया, लेकिन विदेश वाले इसको लोटा को क्या बोल दिया, बाउल। क्या बोल दिया, बाउल। तो बाउल जब बोला ना, तो ये विदेशी भाषा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। अब देखिए विदेशज कैसे कैसी भाषा बोलता है, तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है, जन्म करने का मतलब क्या है, वो भाषा विदेश से आया हुआ है। तो हम लोग इंग्लिश में जो भी वर्ड बोलते हैं ना, ये सभी अंग्रेज वहां पे बोला और अपने भारत में आया और उसका उपयोग किया। उपयोग करने के बाद यहाँ पे छोड़कर चला गया। अब इंसान क्या करे, उसको तो पहले पता ही नहीं था, तो हिंदी तो जानता ही नहीं था विदेशी, तो इंग्लिश जानता था, वो इंग्लिश वर्ड को यहाँ पे रखा गया। हम लोग जानते थे संस्कृत, लेकिन हम लोग जो पहले के जो शास्त्र में जो सब कुछ संस्कृत में लिखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे संस्कृत खत्म होते जा रहा है, संस्कृत में नॉलेज नहीं है, तो संस्कृत में भी नॉलेज होना जरूरी थी। ये विदेश सब आया और यहाँ पे उपयोग किया। बाउल, टीचर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, टीचर, चिल्ड्रन, ऐसे सब वर्ड यहाँ पे छोड़ कर चले गए और हम लोग उसको पढ़ते हैं और याद भी करते हैं क्या। और उसके जगह पे हम लोग को संस्कृत अगर पढ़ाया जाता, संस्कृत अगर सिखाया जाता, तो हम लोग भी बहुत आगे रहते। चलिए छोड़िए, आगे हम बढ़ते हैं कि अंग्रेजी। अब ये जो विदेशज जो आया, क्या छोड़ के गया, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा क्या बोल के गया, हॉस्पिटल, बुक, टेबल, इटीसी। तो जितना जो भाषा जो बोला, ये सब अंग्रेजी भाषा बोला था। फिर उसके बाद फारसी था, ये सब विदेशी थे। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, ये सब विदेश से आए हुए थे और हमारे भारत पे राज किए, शासन किए। और कोई कंपनी के माध्यम से आया, तो कोई व्यापार के बहाना से आया और यहाँ पे हुकूमत चलाया, अपना पैसा बटोरा और फिर लोग सब भगाए, तो फिर पैसा बनाकर चला गया। उसके बाद होता है फारसी में क्या बोलते हैं, किनारा एक फारसी वर्ड है, गिरफ्तार फारसी वर्ड है, इटीसी। इस तरह का जो वर्ड आते हैं ये सभी फारसी वर्ड आते हैं। इस पर भी एक बार हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फारसी कौन कौन सा वर्ड को फारसी बोला जाता है, कौन सा वर्ड अरबी है, इस सबको बताएंगे। अरबी में बोला गया असर, ख्याल नहीं कहता, अपना ख्याल रखना। तो ख्याल रखना यानी कि अपना कौन सी भाषा हो गया, तो ये भाषा हम कर सकते हैं इसको फारसी भाषा। मदद करना, तो हम लोग सहायता करना नहीं कहते, मदद कर दो, तो इंग्लिश में हेल्प, और अरबी भाषा में हो जाएगा मदद, और हिंदी में बोलेंगे सहायता कर दो। ठीक है, तो आजकल हिंदी बोलने में सब झिझकता है, यानी कि ये सब अरबी भाषा हो जाएगा। अब हिंदी में इन शब्द का व्यवहार इन्हीं रूप में होता है। अब हिंदी जो भाषा हो गया, अब जितने बच्चे जो होते हैं लोग सब बोलचाल की भाषा में अब इन्हीं का प्रयोग करने लगे। अब तो संस्कृत तो पढ़ाया गया नहीं, संस्कृत सिखाया गया नहीं, क्योंकि संस्कृत जो हम लोग का जो ज्ञान का भंडार नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें तो आग लगा दिया गया। और जब आग लगा दिया गया तो सभी तो बुक जल गए, तो क्या पढ़ाया जाता, संस्कृत आगे बढ़ता कैसे। इसीलिए हमारे भारत में संस्कृत पीछे हो गया, डाउन हो गया। अब हम लोग को मेहनत कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो बात है, अब हम लोग हिंदी भाषा में इसी का प्रयोग करते हैं। टेबल बोलते हैं, गिरफ्तार कर लो, किनारे पर ले जाओ, असर पड़ना चाहिए, अपना ख्याल रखना, उसकी मदद करो, तो ये सभी भाषा हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये जितना जो पढ़े, ये उत्पत्ति की दृष्टि से हुआ, ये उत्पत्ति हुआ इसका, कैसे कैसे उत्पत्ति हुआ, देशी विदेशी तत्व, ये उत्पत्ति हुआ। अब हम बात करते हैं बनावट की दृष्टि से। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, बनावट की दृष्टि से। अब जैसे जैसे विकास होता गया ना, अब शब्द को बनाया गया रूढ़। अब शब्द के बनावट की दृष्टि से शब्द कितने भेद हुआ, 3, रूढ़, यौगिक, यौगिक। अगर रूढ़ की बात करें तो जिन शब्दों का खंड किए जाने पर, जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे कि नाक, ना हो गया और क हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें ना, तो ध्यान समझना है कि जिन शब्दों का खंड किए जाने पर, कोई शब्द है उसको खंड करने का मतलब क्या, अलग अलग तोड़ देना। जब अलग उसको करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जब कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे कि देख लो नाक, नाक तो हम जानते हैं ये नाक है, ये नाक है। अब इस नाक को हम खंड करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे, तो ना और का, सॉरी यहाँ पे का लिखा गया, ना का हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया ना और ये का कोई अर्थ, नो, ना का कोई अर्थ नहीं, यानी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ना मतलब कोई अर्थ निकल रहा है, का कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, लेकिन नाक का अर्थ निकल रहा है कि नाक, नाक शरीर का एक अंग होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, हवा अंदर जाता है, लोग जीवित रहते हैं। ठीक, तो ये नाक हो गया। तो ये सब जो बना, ये इसको बोलते हैं रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। अगला बात करते हैं यौगिक। क्या है, यौगिक, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं ना, दूसरे को शब्द को मिलाकर बनाया जाता है, अपना खुद तो अस्तित्व नहीं रहता, ये दूसरे शब्द को मिलाकर और जोड़कर बनाया जाता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, ये शब्द सार्थक होते हैं, इसे यौगिक कहलाते हैं। तो सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकले। क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है सार्थक, और जिसका कोई अर्थ नहीं वो निरर्थक कहलाता है। जैसे कि बीटर, बीटर का कोई अर्थ, अकल, अकल का कोई अर्थ होता है। उसके बाद अगर अकले को उल्टा फुल्टा करके लिख दो, जैसे कि यहाँ पे घोड़ा है तो राघो, राघो, तो यहाँ पे राघो, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे र ये वाला है, और यहाँ पे है सवार, तो रवास, रवास का कोई अर्थ होता है नहीं, तो ये निरर्थक हो गया और सवार सार्थक हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है घूर सवार, तो क्या बोला, ऐसे दो शब्द मेल से बने होते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, घूर
घुड़ यानी कि घोड़ा, और सवार मतलब उस पर बैठ जाना, उस पर बैठ कर टमटम करना, ठीक है। तो ये हो गया घुड़सवार, भाई बैठ को सवारी करते रहो, घुड़सवार इसको कहते हैं। तो ये दो शब्द मिलकर बना सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, योगी कहते हैं। बच्चों प्यारे, समझ में आयो प्यारे बच्चों। आगे हम टॉपिक पकड़े तो ये टॉपिक आगे हो गया, यानी कि ये हो गया योग रूट। क्या है योग रूट, और योग रूट को कैसे बनाते हैं। तो बात करें तो ये ऐसे शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर, ये साधारण अर्थ को छोड़ देता है और उसके जगह पर कोई नया अर्थ लाता है और अर्थ विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे योग रूट कहते हैं। तो योग रूट समझना है कि जैसे कोई शब्द है, उस शब्द को वास्ते छोड़ दिया, इसके जगह पे एक नया वर्ड इस्तेमाल कर लिया, उसका अर्थ दूसरा डाल दिया, ये योग रूट कहलाता है। जैसे कि हम बात करें पंकज, क्या है पंकज, तो पंकज किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, पंकज मतलब कमल होता है यानी कि फूल। तो ये अपना अस्तित्व खो दिया, साधारण अर्थ को छोड़ दिया, पंकज एक साधारण अर्थ है इसको छोड़ दिया और यहाँ पे विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया कमल। उसी तरह से हम बात करें तो नीर, मान लेते एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं नीर, नीर विशेष अर्थ नहीं है, तो नीर को हम विशेष अर्थ में जब छोड़ा तो नीर का मतलब होता है पानी, तो नीर को साधारण अर्थ को छोड़ दिया अब विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया पानी, समझ आया। तो इस तरह का वर्ड कहलाता है योग रूट कहलाता है, ठीक। अब ये तीनों रूप हम जान गए बनावट की दृष्टि से, अब हम जानेंगे यहाँ से रूपांतर की दृष्टि से या अर्थ की दृष्टि से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं, तो एक भेद देते हैं विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। तो विकारी शब्द क्या है कि विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। विकारी शब्द क्या होता है, ये जब पुरुष की बात है, लिंग की बात है, तो ये शब्द अपना अपना बदल ले। जैसे कोई राजा है, लिंग है, रानी भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद गाय है तो बैल भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द बदलता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए हुए शब्द को संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। उसका हो गया विशेषण, संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्रिया हो गया, जैसे खाना, पीना, गाना, पढ़ाना, ये सब क्रिया हो गया। क्रिया का मतलब बोले तो काम हो गया, हम पढ़ा रहे हैं काम है, आप देख रहे हैं काम है, ठीक है। तो ये सभी चीज वर्ड जो आते हैं ये क्रिया के रूप में आते हैं, इसे हम कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विकारी शब्द कहते हैं। और इस शब्द को चार प्रकार के होते हैं। ऐसे जो विकारी शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, चार, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। उसी तरह से अविकारी शब्द की बात करें तो ये अविकारी शब्द है जिनके रूप नहीं बदलते। क्या है, जिनके रूप नहीं बदलते। लेकिन विकारी शब्द में क्या होगा कि जिनके रूप बदलते हैं। बदलते हैं कैसे, तो लिंग के आधार पर, इसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, पुरुष के आधार पर, ये शब्द बदल जाते हैं तो ये कहलाते हैं विकारी। और विकारी शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो होते हैं चार भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर अविकारी शब्द की बात करें तो जिनके रूप नहीं बदले जा सकते हैं वे अविकारी या अव्यय भी कहते हैं। तो ये जितने भी हम वीडियो क्वेश्चन कराएं ये सभी वर्ड्स के थे, और वर्ड्स के इसके अलावा और कहीं वर्ड्स के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और जितने कराए ये सभी क्वेश्चन जो थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है कि यार विकारी शब्द का परिभाषा बताओ, आपको ऑब्जेक्टिव में, इसी को ऑब्जेक्टिव में डाला जाएगा। अब ऐसे कैसे, यहाँ पे लिख देगा पंकज कमल। पंकज कमल जो है कौन से शब्द के प्रकार है, तो कौन सा शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब इसकी बात करें, अब लिख देगा डिबिया या लोटा ऑप्शन में दे देगा और कह देगा कि ये कौन से शब्द है, लोटा और ये डिबिया कौन सा शब्द के प्रकार है। तो ये शब्द देखिए कौन सा शब्द है, देशज शब्द है। फिर उसी तरह से लिख देगा टेबल या लिख देगा टीचर, स्कूल, ये कौन से शब्द के अंतर्गत आते हैं, ये आएगा कौन सा, विदेशज। फिर तत्सम बोल देगा कि जगत या पुस्तक इसके एग्जाम्पल है, यानी कि ये कौन सी शब्द है, तो ये है तत्सम शब्द। तो इस तरह के क्वेश्चन जब इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो आपको डिटेल में पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं एक पीडीएफ यानी कि इसके पर ही एक वीडियो डाल दूंगा, और बोर्ड पे तो आएगा नहीं, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा जो कि ऑब्जेक्टिव जितने शब्द है इसमें रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को आपको मैंने कवर करा दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।